बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिर ढिल्लो। नाज़रीन, आज मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ इसका नाम है महर शरीफ पार्क इमामिया कॉलोनी। और इमामिया कॉलोनी का जो इलाका है उसमें जो ज़्यादातर आबादी है वो कच्ची गलियों की है, लेकिन महर शरीफ पार्क जहाँ पे मैं आया हूँ इस इलाके की खूबसूरती ये है कि यहाँ गंदगी के ढेर हैं। खूबसूरती से मुराद आप समझ गए हैं कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। हमने जो है वो साफ करना था शहर को, लेकिन बदकिस्मती से ये गंदगी हमसे उठाई नहीं गई। ना सिर्फ गंदगी बल्कि जानवरों का, भैंसों का गोबर हमारे साथ मौजूद है। हमारे अकब में जो है वो भैंसें मौजूद हैं, गायें मौजूद है। जानवर रहायशी इलाके में जो कि गैर कानूनी काम है यहाँ पे बंधे हुए हैं और आज से नहीं गुज़श्ता 20 साल से यहाँ पे मौजूद है। गंदगी के साथ साथ जो है जो खाली प्लाट हैं, इन खाली प्लाटों के अंदर जो है शॉपर हैं और कूड़ा करकट है, गटरों का उबलता हुआ पानी है, उसके साथ साथ कच्ची सड़कें हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ गैस के मीटर तो मौजूद हैं लेकिन सुई गैस आने का नाम नहीं लेती। बहुत से इलाकों में सुई गैस भी नहीं है। उसके साथ साथ जो बिजली की हाई वोल्टेज तारे हैं बहुत से घरों की छतों के ऊपर है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जहाँ से बिजली की तारों को लेकर जा सके। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ की गलियों की, सड़कों की, तो गलियाँ आपके सामने हैं कि ये मेन राहदारी है। किसी ने यहाँ पे रेत जो है वो रखी हुई है घर बनाने के लिए, और मेन जो राहदारी है, जो गली है, सड़क है, इसके साथ ये देखिए जी, ये गटरों का उबलता हुआ पानी है जी, ईंटें गिरी हुई हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, घास लगी हुई है, शॉपर के ढेर है, लोग गंद फेंकते हैं, मच्छर हैं, बीमारियाँ हैं और बच्चों में ये बीमारियाँ फैल रही हैं। अब ये सारी सूरत आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो हमारी इंतज़ामिया है, यहाँ पे टाउन कमेटी है, बल्दियाँ वाले हैं, या पंजाब हुकूमत है, या ज़िली इंतज़ामिया है, जो कोई भी इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, MNA MPS साहब हैं, यहाँ पे जो मेंबर असम्बली है वो ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब हैं, इनको याद करवाना हमने कि ये आपका इलाका है जहाँ से आप लोगों ने वोट लिए हैं और ये जो आपके वोटर सपोर्टर्स हैं ये उनका इलाका है। ये जो आप ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये साफ पानी की लाइन है जो यहाँ रहायशी है उनके घरों को जा रही है, और बदकिस्मती से ये जो लाइन है ये गटरों के पानी में मिक्स हो जाती है। इन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, ये आज का हमारा सवाल है। हमारे साथ यहाँ के रहायशी होंगे, इलाका मकीन होंगे, उनसे बात करेंगे कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या मसला क्या है? गंदगी तो नजर आ रही है लेकिन आप लोग रह कैसे रहे हैं यहाँ सर? ये बहुत मुश्किल मसला बना हुआ है हमारे लिए। काफ़ी कंप्लेनें की हैं, कोई किसी साइड से भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो ये बीमारी देख लो क्या बना हुआ है, इधर कितनी गंदगी है, रहना मुश्किल है, इधर सांस लेना भी मुश्किल है। तो काफ़ी कंप्लेनें कर चुके हैं मगर किसी जगह से भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। डर लगता है बच्चे बाहर निकलते हैं, बीमारियां फैलती हैं इस गंदे पानी से, गंदगी से। सर बच्चे बीमार हैं, इधर ना कोई पानी पीने वाला है, ना कोई रहने की जगह है, बस ऐसे बना हुआ है ये निज़ाम। तो किससे कभी मुतालबा किया? ये जो लोग आए जिनको आप वोट देते थे, सबको कहा है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं, मायूसी है। हाँ मायूसी है जी, कोई सुनवाई नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये हल्का 119 सर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब यहाँ से जीते हैं। तो यहाँ यही नहीं, पूरी इमामिया कॉलोनी में ज़्यादा जगहों का यही हाल है। अब तो आज तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप सूरज निकला हुआ है, 2-4-5 दिन से बारिश नहीं हुई, वरना यहाँ तो इतना बड़ा तालाब होता है कि आप यहाँ मछलियों की भी अफजाइश कर सकते हैं। सुनाई के लिए यहाँ पे इस हल्के में खासकर पूरी इमामिया कॉलोनी में उमर चौक से लेके जीटी रोड तक यहाँ इन लोगों की इजारादारी है, जिनकी रिश्तेदारी है, जिनका पार्टी के साथ कोई तल्लक है, जो लोग उनसे वाबस्ता हैं, उनके काम हो जाते हैं। वरना ये देख लें, इमरान खान साहब को मैं यही पैगाम, मेरा ये पर्सनली मैसेज है। जी। मैं नून लीग से बिलोंग करता हूँ, ये ना हो कि वो लोग समझे कि इसलिए ये कोविड-19 से लड़ रहा है, आगे ये आ रहा है, डेंगू आ रहा है जी, मलेरिया आ रहा है। यहाँ देखें मासूम बच्चे हैं, कोई खेलने की ग्राउंड नहीं है, टनों के हिसाब से गोबर पड़ा हुआ है जो चंद दिन पहले उठाया गया है। क्या इनको नहीं पता कि यहाँ लोग इंसान बसते हैं?
जब इलेक्शन का जमाना आता है तो इनके इतने इतने बड़े दावे होते हैं कि जैसे ये वली अल्लाह बने होते हैं, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आए देखे पूरा इलाका देखे क्या किया इन्होंने, अलावा चंद सड़कों के। और जहां सड़क बनती है वहां किसी काउंसलर के आगे टफ टाइल लग जाती है, उनके रिश्तेदारों के आगे लेवल भी होता है, जो गलियां बनी है किसी का लेवल नहीं है। तो इसका हाल आप देख सकते हैं। वोट आप लोगों ने दिए थे, सर हम ही ने दिए थे। अब उनसे गिले कर रहे हैं, उनसे काम करवाएं, उन्हें सर हम पकड़ के वली लाएं, अल्लाह तो कहीं नहीं काम करें। है। आई एम नॉट ए प्रिडिक्टर, आई डजंट नोट दिस बिफोर। मुझे इसका पहले अगर पता होता तो मैं कभी वोट ना देता। फिर मसला तो ये है कि जो भी वोट लेने आते हैं तो ये वली अल्लाह है, और जब काम हो जाता है तो यही फरौन और यही नमरूद बने हुए हैं। आपके यहाँ आपके रिश्तेदार आते होंगे, यहाँ मेहमान आते होंगे, क्या तासुर लेके जाते हैं? वही आते हैं, वो मुंह पे एक मास्क होता है, दूसरा नाक पे हाथ होता है, तीसरे दुपट्टे पे होता है, सर को छुपाते हैं, बस इसी तरह। उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्या करें। अगर कोई मर जाए तो यहाँ से जनाजा जो है ना, घुटनों से यहाँ तक सलवार उठाया जाता है। इस तरह जनाजा आप नहीं उठा सकते, फिर वहां जाके दोबारा वजू करना पड़ता है, पाकीज़गी नहीं रहती। साफ पानी भी नहीं मिलता पीने को? पानी मिलता है, 50 रुपए की बोतल खरीदे, वो फिल्टर वालों को अपना एक बिजनेस है। ट्यूबवेल नाम ने आधा ट्यूबवेल है, 3-3 दिन चलते नहीं है। अगर ये उमर चौक का ट्यूबवेल चले तो अब्बास चौक का ट्यूबवेल चलता है, अगर ये ना चले तो वो नहीं चलता। क्या मिली भगत है किसी की? नहीं, मिली भगत नहीं है, पैसा खाली है। इसका प्रेशर वहां जाता है, फिर वो मोटर जो है ना वो पानी जो है ना ऊपर उठाती है। मेरा पहला कनेक्शन है ट्यूबवेल के साथ, पहला फर्स्ट कनेक्शन जो है ना मेरा है। ठीक है। तो मेरे घर में उस वक्त तक पानी नहीं आता, जब ये ट्यूबवेल ना चले तो फिर दूसरा चले तो मेरे घर में पानी आता है। और उन लोगों को देखे जिनका 100 नंबर पे जाके कनेक्शन है, मैं मेन पे हूँ, अब्बास चौक में मैं मेन पे हूँ। ठीक है। सारी कॉलोनी के ये मसाइल है, समझे। तो रही बात कि जी हम किसी के पास जाएं, किसके पास जाएं, आपको उस पार्टी का, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना चमचा, ठीक है, वो होना जरूरी है। अगर आप हैं तो वेल एंड गुड, आपकी हर बात मानी जाएगी, आपका हर काम हो जाएगा। तब्दीली नहीं आई इसका मतलब? जी तब्दीली आई है, जिल्लत में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, रिश्तेदारी इजारादारी उनकी हो गई है, यही तब्दीली है। हमें तो देखिए मैं 6-7 जुबानों का प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ। ठीक है। टर्किश जुबान का मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं अल बैराक में चीफ ट्रांसलेटर रहा हूँ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट में मैं एज ए चीफ काम किया। मैंने वेस्ट मैनेजमेंट को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। ठीक है। तो ये कैसे फिर मशवरा दे ना इनको, टाउन कमेटी वालों को, ये गंदगी कूड़ा सर ये कैसे बड़ा उठाएं? सिंपल है, एक ट्राली ले आए, एक लोडरी ले आए, इसको सफाई करें, यहाँ पे कोई कंटेनर रखें। मशीनरी खराब है, क्या करें? सर मशीनरी पे मैंने तो घर से मेरी मोटरसाइकिल ले ले या मेरी गाड़ी ले ले, फिर मैं यही कर सकता हूँ अपनी कौम के लिए। मैं कोई यानी सियासी बंदा तो नहीं हूँ, फिर भी मैं मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी देता हूँ, उसमें भर के फेंक दे। इंक्लोर बनाने का यहाँ पे 4 दीवारें लगा दें तो वहां पे गंदगी फेंकी जाए। आपके हमसाये हैं ना जिनका प्लाट है, उनको चाहिए यहाँ, लोगों को मना करें। सर गरीब आदमी आप और आप ही रहते हैं ना इधर। आपस मैं में। कहता हूँ इधर मेरा हमसाया ये जो शरीफ आदमी है, ये को खड़ा हो, मेरे जितना कोई बयान भी नहीं दे सकता, क्योंकि इनको पता है कि कल आगे कोई बड़ा जो तगड़ा है वो आगे गिरेबान पकड़ लेगा। डरते हैं लोग, डरते हैं। कंफ्यूजन है। चले जी, आ जाए जी, साथ आ जाए, आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं ये सूरत हाल जो आपके सामने है कि ये एक प्लाट है जी। सर ये प्लाट की मलकियत आपका ही बंदा है ना नेबर में, उसको फोन करें यार, इसकी 4 दीवारी कराओ, इसमें मिट्टी डलवाओ, कुछ करो, कोई तो बात हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है। सर, तो फिर आप पाकिस्तानी कल्चर से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हो गए जी। मैं तुम इटा स्टा दो तो मैं कंधा लवा देना। अच्छा, तो मैं मेरे प्यो दा पट्ठा है जो तो मैं तुम इटा स्टा दें। सर प्लाट ये उनका है, दे हैव टू सेव इट, नॉट मी। बिल्कुल ठीक है। दे हैव टू थिंक अबाउट द नेबर। हम मुसलमान ये कहते हैं जी सब तो पहली गवाही अल्लाह दे हजूर हमसाए दी होनी है, देसी हमसाए नू डंडा दिता है। हमसाये कभी तब्दील नहीं किए जा सकते। सब नहीं हो सकते तो हमसाया खुद तो तब्दील हो, बिल्कुल होना चाहिए। उससे पैनिश होगी। उसका पहला सवाल हमसाए का होगा खुदा के हजूर। हम किसी मौलवी के पास बैठ जाए तो वो इतने इतने बड़े फतवे सुनाता है, यहाँ कोई मौलवी नहीं आएगा। यहाँ अहले तशरीह की आबादी है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है। ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, कोई छोटी कॉलोनी नहीं है। हर कम्युनिटी रहती है यहाँ हर पे। कम्युनिटी रहती लेकिन है। प्रॉब्लम ये है कि सुनने वाला कोई नहीं। सर आप भी यहीं पे रहते हाँ जी हैं? बिल्कुल, हम तो सर ये कैसे रहते हैं, जिंदगी इधर गुजार रहे हैं? मुझे तो समझ से बाहर है। आपके सामने क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे यहाँ पे?
सबसे आपके पहले हमसायों का प्लाट है, उनको बोले यार ये इसका कुछ करें। तो हम तो सबको कहते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता, कोई मानता कोई ही बात नहीं, नहीं हमारी कोई सुनता। हमारी कोई अच्छा। बात ही नहीं सुनता, कोई मानता ही नहीं। तो असल में तो पहले तो मैं आपको लाहौर रंग न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपको ये जो हमने वीडियो बना के सेंड की, और आपकी सर मेहरबानी। प्रोग्राम आपकी आवाज का यही मकसद है कि आप लोगों की आवाज है, हर सोसाइटी की हमने आवाज है। ये सब इस मोहल्ले के लिए ये सारा अरेंज किया है, सबके लिए है, ये इनकी सबके लिए मसला है। एक बात इनकी सुन ले जी। सर ये जिम्मेदारी ना इस प्लाट के मालिक की है, ना किसी हमसाये की, ना मोहल्लेदार की। ये फरोज वाला टाउन कमेटी की जिम्मेदारी है। ठीक है। उनके पास मशीनरी है, उनके पास ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं, डोजरी है, सब कुछ है, क्यों नहीं वैक्यूम करते? मशीनें हैं। वजह क्या है सर? यहाँ पे यही कि कोई इतना पावरफुल नहीं है जो उनकी चमचागिरी कर सके। मैं कल उनका कोई इधर जलसा करा दे किसी का, तो परसों ये साफ हो जाएगा। यानी जो अमीर आदमी है, जो पावरफुल है, उसकी सुनी उसी की जाएगी, है। आम आदमी का नहीं सुनी नहीं, जाएगी। बिल्कुल नहीं। टाउन कमेटी राब्ता करता आम आदमी तो क्या जवाब मिलता उसे? जवाब मिलता नहीं है। इनसे पूछने क्या मिलता है जी, औने हैं जी, बिजी हैं जी, गड्डी खराब है जी। सर वाकई ये बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ कोई माड़े बंदे की तो कोई सुन ही ना सकता। अच्छा। सीधी सी बात है, वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं, और जब काम करने की बारी तो सब भाग जाते हैं। तो आप ये खुद ही देख लें, आप सामने देख रहे हैं, यहाँ जो सिलसिला आपको नजर आ रहा है, इतनी ज्यादा गोबर है, गंदगी है सर। गोबर है, गंदगी, और मच्छर पैदा होते हैं। अब डेंगू भी है, और डेंगू के साथ जो अब जो चौथी लहर शुरू हो गई है, इसका भी मसला है। लेकिन बीमारियों का सिलसिला ही है ना, तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ कैसे ये सिलसिला होगा। गवर्नमेंट को तो कोई फिक्र ही नहीं ना किसी की, उनके अच्छा। पास। आप क्या मुतालबा क्या करते हैं, क्या क्या मुतालबा हमारे है? मुतालबा ये है कि यहाँ से सफाई हो जाए, और इंसान को उसके जो हकूक है ना वो मिल जाए। बस सफाई होनी चाहिए इधर की, तो इसकी मेंटेन होनी चाहिए। तो आपने कभी टाउन कमेटी वालों को फोन किया, नहीं, कभी कभी शिकायत नहीं, की? कभी करते भी है तो आते नहीं है। आते नहीं है? नहीं, मैंने वैसे कभी की नहीं, क्योंकि आने नहीं किसी ने। आना नहीं किसी ने। आने चले नहीं जी, किसी ने, आपको करने दिखाते का हैं जी। यहाँ पे एक और सबसे बड़ा मसला ये है, गंदगी के ढेर तो है ही है, उसके साथ साथ गोबर भी है। और गोबर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्लॉट में, जो कि ऊंचा भी है सतह से, जो गली है, लेकिन यहाँ पे भैंसें, गायें और जानवर जो हैं ये रह रहे हैं, यानी एक हवेली की शक्ल है। और हम कोशिश करेंगे इनके मालकान से बात करें, सूरत-ए-हाल क्या है उससे आपको आगाह करें कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग इधर क्यों ये जानवर रखते हैं, जबकि प्लॉट तो रहायशी इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सेहत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। आप मालिक हैं यहाँ पे? घर है हमारा सामने। घर है? हाँ जी। ये जानवर भी आपके हैं? आपके हमारे हैं। आपको पता है कि यहाँ गैर कानूनी काम है, रहायशी इलाके में हम जानवर, भैंस, गाय नहीं रख सकते, इस बात का इल्म है आपको? रिहायशी इलाके में जोन से आते हैं, उनको दिखता नहीं यहाँ पहले में डंगर है। अच्छा। इधर में रैश हम ना लें, हम मतीन गार्डन में चले जाएं, आगे चलेंगे होर गार्डन में चले जाएं। इस गली में इन्होंने डंगर रखे हुए हैं, गंदगी है, क्यों इधर आए फिर? अब ये प्लॉट आपका है? हमारा नहीं है। किसी के? किसी के। उसको आप पैसे देते हैं? किराया देते हैं, किराया कितना किराया देते हैं? 5000 महीने का। आप 5000 रुपये इस प्लाट का किराया देते हैं अपने जानवर बांधने के लिए? जानवर बांधने। अच्छा, अब आपने जब उनसे किराए पे ये जगह ली, हाँ जी। तो आपको इसका इल्म था कि ये गैर कानूनी काम है, यहाँ पे जानवर नहीं रख सकते रहायशी इलाके में? इसका इल्म था या नहीं किसका? इस बात का? ये हमने 20 साल से रखे हुए हैं। 20 साल से किराया दे रहे हैं। हाँ। कभी किसी इंतजामिया के बंदे ने नहीं पूछा नहीं आपको पूछा। कि यार आप ना इधर जानवर रखें, कोई ऐसा काम कर? जी बाबे मैं थोड़ा गल करनी, इधर आओ, दुध चो लिया तुसी गरम गरम, इधर की कहते हो? गल सुनो ना बाबा जी, गल तो सुनो। बाबा जी तो बात नहीं कर रहे। जी जी जी, आपकी बात। रेड़ी ते पा के गोबर बाहर टोटा। अच्छा, इथे डंगरां दा गोबर नहीं है। माल डंगर ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? हाँ साडे। ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ? हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਲ है ਡੰਗਰ गैर कानूनी है माल ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ? सारे सारा अच्छा। तोड़ बजा पिया ते जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ अच्छा। ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬੱਜਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਕੱਟ ਉਹ ਖੜੋ ਵੀ ਜਾ ਯਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਟ ਲੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ? हाँ गैर कानूनी ਕੀ आबादी- पैगाम देते हो हुकूमत को? आबादी अच्छा जो- भजन आप अपना मौकफ दे दें, इधर आ जाए। कभी कोई बंदा है इस इंतजामिया का, हुकूमत का, आपको मना किया हो? नहीं, किसी ने? कोई भी नहीं आया। आज तक कोई बंदा नहीं आया? 20 पूरी सालों से कॉलोनी में माल है, शाहों की गलियों में माल है, गटरों में गोया जाता है, उधर नहीं कोई जाता, कोई बंदा नहीं आया? कोई नहीं जाता। बिल्कुल। जुमेरात बाजार में इतना इतना गोया है। आपका नाम क्या भाई? हसन।
हसन भाई मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है, आपका हुकूमत से मुतालबा है? कोई मुश्किलात आती हैं आपको? सानू कोई मुताबला कोई मुतालबा नहीं? कोई नहीं है। आप ये जानवर इसी तरह किराया देते रहेंगे, रखते हाँ, रहेंगे? रखते रहेंगे। मेरा ख्याल आप ये काम अच्छा करते हैं कि लोगों को कम से कम साफ दूध मिल जाता हाँ, दूध साफ देते हैं। है। ये बात दुरुस्त है ना? हाँ, दुरुस्त है। लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि गंद भी डाला जाता है। ये डंगर दूध देते हैं, गोश्त खाने के लिए देते हैं, इनसे बीमारी नहीं होती। हमें नहीं होती बीमारी। मैं पैदा हुआ हूँ ये डंगरों में, मुझे नहीं बीमारी हुई। इन लोगों को कौन सी बीमारी है इन डंगरों से? ठीक है, तो हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं कि अगर डंगर अगर हुकूमत कहती है रहायशी इलाके में जानवर ना रखें तो उसको मुतालबा कर दें, आपको कोई जगह फराहम करें, क्या करें? 5 मरले का प्लाट टिब्बे तो अगले पासे लाइए ने उत्थे डंगर। अच्छा। आहो। शुरू से आप किराया ही दे रहे हैं? गरीब बंदा कितों लैके ते मार मार अभी उन्होंने दा पढ़ा हुआ ना के बन लिया करो जिन्ना दो। किराया देंदे हो ना तुसी? हाँ सही है। कोई पैगाम देना चाहोगे वजीर आला साहब ਨੂੰ? किते कोई हुकूमत ਨੂੰ पैगाम देना तुसी? साडे ते की हुकुम तो पहला तुसी पीछे ते देखो जाओगे ठीक की है। बनदा है पिया। बिल्कुल ठीक है। आबादियां में शेर मारदा बंदा है ते गरीब आदमी बनना उन्होंने पुछ के उन्हें आख्या बन लगो। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? और यार ऐसे नहीं गैर कानूनी अपना समझते जी जी। मैं ना माल सारे मुल्क ने रखा तोड़ आबादियां दे विच। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। हाल सारे मुल्क दा हो जाए नाल ये भी इधर हो जान वो भी तुर जाते। बिल्कुल ठीक गल है। सारे ਇਹ मुल्क ਤਾਂ गरीब आदमी है ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁੰਨੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਟੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਢੋਰ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ गए। ऐसे वास्ते बाबा जी आए हैं की मसाइल ने इतने दसो जरा, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? जो मसले मसाइल ने दसो। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਈ ਦਸੀਆ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਲ ਪੈਣ ਪਏ। बहुत शुक्रिया जी। बुजुर्ग थे जी जो मालकान है यहाँ पे, आपने देखा ये जो रखा हुआ इन्होंने जानवर, ये कह रहे हैं हमें पता है कि गैर कानूनी है लेकिन क्या करें, हुकूमत कोई हमें जगह दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। इसी इलाके में रहते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमिन है इलाका साफ सुथरा? नहीं, मुतमिन तो नहीं है। जैसा कि आपके सामने मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, तो इलाका साफ होना चाहिए। और वैसे भी हदीस पाक है कि सफाई जो निस्फ ईमान है। बेशक। ठीक है ना, देख रहे हैं आपके साथ मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, बच्चों के पैम्पर गिरे हुए हैं, ठीक है, और पानी जो है वो अपनी स्मेल छोड़ रहा है, तो ये बिल्कुल नागुफ्ता बेहलात आपके सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तुसी बुजुर्ग इत्थे रहंदे हो? जी जी। आइए इधर न जरा, चलिए इलाके मजीद हाँ जी। की सूरत हाल है, जरा आगाह करो मैंने। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है, मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप उस्ताद हैं जी? जी जी, टीचर हैं। लेकिन माशाल्लाह। ये है कि हमारी जो सुनवाई है ना वो आला हुकाम तक नहीं पहुँच रही, ठीक है। जिसके लिए हम जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है। तो ये आपको अहले मकी जो है ये उन्होंने आपको ये इनके जो मसाइल जो है बयान किए हैं कि ये एक तो हमारे ऊपर जो सबसे पहले जो कोविड-19 है उसकी जी लहरें आ रही हैं मुख्तलिफ, फिर उसके बाद पोलियो का मसला है, फिर उसके बाद पानी का जो मेन मसला है। हम चाहते हैं कि ये जो है ना हमारी बात जो है ना आला हुकाम तक यानी पहुँचे और वो हमारे मसाइल को हल करे। ये नहीं करेंगे, कोशिश करने से तो सारा कुछ हो जाता है। वादे बहुत ज्यादा हमने किए। अब ये देखे ना कि हमारे इलाका के ये बड़े अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं गोहर साहब। अच्छा। वो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, उसने काम भी किए हैं कि ये देखें कि वो ये जो रोड सामने जा रहा है जी जी वहाँ तक तो बना दिया, तो इनको हमने यही कहा था कि ये आगे ये भी मसला हल करवा दे ताकि इसके पीछे जो है सीवरेज का मसला है। तो रुकावट क्या है, क्यों नहीं आगे? रुकावट ये है, वो कहते हैं जी कि आप अहले मोहल्ला जी दरखास्त दें। अच्छा, फिर हम ये आगे देखें ना, ये क्या है, ये नहीं समझ से बाहर है। मच्छर है ये, आप ये देखें कि जो बच्चे हैं छोटे सारे अपना वो किस तरीके से कोई यहाँ पे बच्चे कैसे बाहर निकले, या ना कोई इनके खेलने की कोई जगह है ना कुछ। ये एक टिब्बा रहमत एक है, वहाँ से लेकर उसमें मुख्तलिफ किस्म के
टाउन प्लानिंग की, लेकिन उन्होंने इन लोगों ने जो है ना कोई अखराजात जो है ना नहीं दिया, जिसकी आप जो उस्ताद है माशाल्लाह, क्यों हुकूमत को कोई मशवरा दे दें, क्यों नहीं मसला हल हो रहा है? इस इलाके को यही कैसे मशवरा सराही है होगी? कि मोहल्ले के जो मुअज्जिजीन है ना उनकी एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है, उस कमेटी के अंदर वो लोग रखे जाएं जो अपना इस काम को, इस इलाके के पुराने मकीन हैं, वो समझते हैं कि ये जो इलाका डेवलप हुआ है 90 के बाद, ठीक है, 90 के बाद 5 के बाद, यानी ये डेवलप हुआ है मुख्तलिफ। यहाँ पे पहले अपना मेन रोड से लेकर तो अब्बास चौक एक पहले आता गोल राउंड जी, जी, अबाउट, जी, वहाँ जी। तक जो थी ना एक यानी आबादी जो थी ना कम्युनिटी की एक, जैसे चले ये मशवरा लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि बुनियादी मसाइल बता दें क्या क्या जल्दी से गिन बुनियादी के। मसाइल यहाँ के, एक तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये एक तो पानी का, साफ पानी नहीं आता पीने जी के लिए। साफ पानी ठीक है, नहीं है। ठीक है, बाहर से लोग जो है ना अपना मिनरल वाटर और इसकी जो बोतलें वो खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ठीक है, दूसरे नंबर पर इसका जो मसला है वो है जी ये सीवरेज का और गलियों का। बिल्कुल ठीक है। शबाब दीदी पे जिसकी यहाँ पे चलती है, वो आके कहते हैं जनाब आप नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, हम आपको वोट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप हमारा जी ये काम कर दें। ठीक है, थर्ड इसमें ये जो मसला है, ये आपने देखा है कि ये लोग जो अपने हमारे ये इलाके हमसाए हैं, ये इन्होंने ये जैसे अपना अपने डंगरों का ये जो सिस्टम ये बनाया, इनको चाहिए कि एक अपना यानी अलहदा कोई जगह ले, वहाँ पे इसको रखें। अगर बाहर रखेंगे तो गार बैग है, ये है, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा चले एक है। मैं मसाइल दिखा भी दूं जी मेरे साथ। चले जी, ये जो आप एक गली देख सकते हैं, यहाँ पे रहाइश है, मकानात हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये जो मेन राहदारी है इस गली की, यहाँ से आम बंदे ने गुजरना है, बच्चों ने गुजरना है, फैमिलीज ने गुजरना है। ये देखें जी, अब ये गटर की सूरत हाल आपके सामने है। इसके ऊपर ढक्कन मौजूद है, ये नहीं कि ढक्कन है नहीं है, लेकिन ये गटरों का पानी बाहर आ रहा है। इसी तरह ये आगे जो सूरत हाल आपके सामने है, ये गली जो है सारी गटरों का पानी उबल रहा है। अब यहाँ ना तो गाड़ियां आ सकती है, सिर्फ साइकिल मोटरसाइकिल ही आ सकती है। सिर्फ साइकिल मोटरसाइकिल के अलावा यहाँ पे कोई किसी किस्म की व्हीकल नहीं आ सकती। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस में ले जाना पड़ सकता है, गाड़ी का अगर बंदोबस्त करना हो तो यहाँ इस गली से नहीं गुजर सकती। ये जो लाइनें, ये कौन सी लाइनें हैं? ये जनाब ये पानी की, ये पानी की, जी आप बताइए, आप यहीं पे रहते आप ये हैं, मुझे रहनुमाई करें। की जनाब लाइनें ये जो हैं, बड़ी खतरनाक बात है जी। ये पानी किसकी है जी? लाइनें ये वाटर सप्लाई, ये पानी पीने का सरकार- साफ पानी? जी जी वो है। नाज़रीन, ये बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ब्लैक कलर की पाइप है, ग्रीन कलर की 2 पाइपें हैं, आगे भी पानी में आपको 5, 6, 7, 8 पाइपें नजर आ रही हैं। बच्चे साइड पे हो जाओ आप। ये जो लाइनें गुजर रही हैं, ये साफ पानी पीने की लाइनें हैं। ये इनके दरमियान गटरों का उबलता हुआ पानी है। मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि इस इलाके के लोग जो है ये वो पानी पीते हैं जो इन ग्रीन पाइप से गुजरता हुआ पानी जाता है घरों को, और ये पाइप की लीकेजेस है मुख्तलिफ जगहों पे। ये गटरों का पानी जो है इन पाइपों के अंदर मिक्स होता है, तो फिर ये घरों में जाके लोग इसे पीते हैं। वजीर आला पंजाब, पंजाब हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर साहब, जो बंदा ये बात सुन रहा है, मैं चैलेंज देता हूं कि यहां पे आगे आप ये पानी पी के दिखाएं, फिर हम आपको पाकिस्तानी मानेंगे, हम आपको लाहौर के रहायशी मानेंगे, हम मानेंगे ये एक पाकिस्तान है कि आप लोग वही पानी पिएंगे जो इस मोहल्ले के लोग पीते हैं। आम आदमी जो है वो पैसे दे के पानी नहीं ले सकता। वो पैसों का पानी कैसे पिए? उसने इस पाइपों का पानी पीना है। ये पाइपें जो है गटरों के पानी से गुजर के जा रही हैं, और ये उबलता हुआ पानी आपको दिखाते हैं जी, ये लाइव मनाजर आपको दिखाते हैं बराह रास्त। ये पानी जो आ रहा है, ये देखें जी, ये बुलबुले निकल रहे हैं। ये पाइप वो आ रहा है यहाँ पे जिसमें साफ पानी आ रहा है, ये पानी घरों में जा रहा है पीने के लिए। अब यहाँ से पाइप अगर लीकेज है तो साफ पानी में ये गटरों का सारा पानी इसमें मिक्स हो रहा है। खुदा का नाम लें, हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। फिर आप कहेंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि हम गटरों का और पीने का साफ पानी पीते हैं, मजबूर है। इस कौम में क्यों ना बीमारियां फैले। महल्लेदार कौन है जी यहाँ पे? कौन शख्स है जो यहाँ पे रहता है? घर किसका इधर है? बताएं जी, आप आ जाए जी।
यार ये आप ऐसे गुजारा करते हैं, मुझे बताएं जरा कितने अरसे से ये सूरत हाल है? तकरीबन ये 3-4 साल से ये हाल है, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया इनको। जबकि ये गलियां भी, पिछली गली बस अभी बनी हुई, ये अभी भी नहीं बनी। ये कभी काउंसलर के पास, कभी चेयरमैन के पास, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है इधर। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गंदा पानी पिए जा रहे हैं, पिए जा बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टरों को जा रहे बच्चे जी, डॉक्टरों को जा रहे बच्चे, और बस वो कहते जी फीस दो ते ऐ दो ते पैसे दो, बिमार होने फिर पी रहे हैं, उन्होंने फिल्टर पानी अगों लियाना पैंदा है। मेहमान आंदे ने इत्थे हाँ ਤੁਹਾਡੇ जी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? उधरला सामने विजिट कराइए, सामने वेखो ठीक है। जरा जाके तुसी इधर ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वो कहते बहुत गंदगी हैगी, इंज गंदे जे इलाके ने। जी, साडे कोई सुनदा भी नहीं, कोई बंदा नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनदा, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुदार साहब नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनदा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी नहीं सुनते। नहीं सुनदा। कदी शिकायत साल ते पाई कोई चीज? हाँ जी, उधर वो वाला उधर आके मेरे ना विजिट करो। मैं विजिट करूंगा जी, विजिट करूंगा, लेकिन पहले ये सूरत हाल आपको दिखा दूं कि ये गलियां कच्ची गली हैं, और इन कच्ची गलियों में हम अगर जाते जाएं आगे, तो मकसद ये है कि आपको इलाका ये दिखाना चाहिए कि ये पानी के पाइप जो है वो गलियों में किस तरह चल रहे हैं, गटरों के पानी किस तरह साथ चल रहे हैं। इलाका मकीन मेरे साथ है, ये देखें जी, ये प्लॉट में गटर है जी, और काफी है। ये गटरों का पानी है जी प्लॉटों में। एक गली है, इस गली में जो है फिर वही ग्रीन पाइप जो साफ पानी के पीने के हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। इस प्लॉट के आधा हाथा जो है वो गटरों के पानी में है, अंदर जड़ी बूटियां हो चुकी हैं गंदी। जगह जगह यहाँ पे जो प्लॉट हैं वहाँ गंदगी है। इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत को पता है कि किसने ये सफाई करनी है। जी आप बताएंगे मुझे कि सफाई की क्या सूरत हाल है? बच्चों के हवाले से पानी साफ आता है यहाँ पे? बताएं जरा, थोड़ा सा बता दें, जरा आगे आ जाए मेहरबानी। अच्छा चले, आपका चेहरा नहीं हम दिखाएंगे, वैसे बता दें कि क्या क्या मसाइल है यहाँ पे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। साफ पानी आता है? नहीं, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है घरों बहुत में? ज्यादा। गटरों का पानी घरों में घुसता है? जी बिल्कुल। कोई सफाई का इंतजाम नहीं है? कोई नहीं है। तो जब आप यहाँ पे नए नए आए हैं, इससे पहले कहाँ पे रहते थे? बदामी बाग। तो आप यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, आप ये सोच के आए हैं कि इस गंदे इलाके में आ रहे हैं? है तो सही है, लेकिन मजबूरी है जी। बच्चों का डर नहीं लगता? बच्चे बाहर जाते हैं और किस तरह यहाँ पे हाँ जी, मेरे बच्चे थे रहने नहीं, वो चले बच्चों में बीमारियां फैलने का खतरा है बहुत ज्यादा। चले जी, शुक्रिया जी, आगे चलते हैं जी, वापस दिखाते हैं आपको सूरत हाल। कि हैरतअंगेज सूरत हाल ये थी जो आपको हमने दिखाई है कि पीने का साफ पानी गटरों के पानी में मिक्स हो रहा है। हमने सुना था, हम पहले सुनते थे मिक्स होता था, आज हमने आपको दिखाया बकायदा तौर पे। सर कैसे फिर निजाम है? मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जो है ना, जो चीजें आप इधर देखेंगे ना, जो इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं, अगर वही गवर्नमेंट नहीं पूरा कर सकती तो जाहिर है फिर ये इससे तो फिर हैवान अच्छे हैं जो जिनको किसी किस्म का जो है ना शऊर ही नहीं है। इंसान जब पैदा किया गया तो उसको शऊर दिया गया था, और उसकी बुनियादी ज़रूरतों को जो हल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जो भी शख्स जिसको मैंने अपनी रियाया पर एक सरबराह बनाकर भेजा है, तो वो उनके ये जो मुश्किलात हैं, जो इनके मसाइल हैं, वो हल करता है, तो वो मेरे हजूर में मुतबरक है। ठीक है, वो मेरे लिए जो है ना वो सबसे आला और अरफा है। तो ये है कि यहाँ सिर्फ बातें हो रही हैं कि जी हम आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। बुनियादी जो ज़रूरियात इंसान की हैं वो सबसे पहले पानी का मसला है, उसके बाद जो जहाँ जो रहते हैं वहाँ पे जो सीवरेज का, रोड का, गलियों का ये मसला है। तो जब ये आते ही गवर्नमेंट के एक समझे कि उनकी एक जिम्मेदारी है, तो ये पूरा उन्होंने करना है। इलाका मकीन जो है वो इकट्ठे होके जब वो एक दूसरे के साथ एक पार्टी से ताल्लुक है, एक दूसरी में नाम नहीं लेना, वो पता है मुझे ये नहीं समझ आती। आप उस्ताद हैं, माशाल्लाह पढ़ाते हैं सर, ये बात समझ से बाहर है। एक बुनियादी मसला है, मेरे घर में साफ पानी नहीं आता, मेरी गली में लाइटें नहीं है, अंधेरा हो जाता है, मेरी गली टूटी हुई है। सियासी मुदाखलत होनी चाहिए,
सियासी बुनियादों पे हमें जाना चाहिए कहीं? नहीं, ये तो हमें तो बुनियादी हक है ना, आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, मेरा किसी जमात से, हम एक क्यों नहीं होते? असल ये है कि यहाँ एक पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, इलाका लेवल के अंदर ये हुआ है कि यहाँ सवाब दीदियाँ जो चलती हैं ना, वो ये है कि जो जिसका वोट बैंक जो ज्यादा है, चाहे वो जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो अपने तौर पे कोई ना कोई शौर हुआ डाल के जाके ना उस इलाके के ना जो है चांदे के जो गलियां मोहल्ले, वहाँ की सीवरेज, वहाँ की लाइटें वगैरह वो ठीक करवा देता है। और ये देखे कि इसके साथ ही जो है ना, एक जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये आपके पीछे एक जो ये गली बनी है, जी जी, अगर यही बंदा इसी पैसे के अंदर थोड़ा सा अगर उनको थोड़ा प्रेशराइज करके अपने ही बंदों को, यार हम इन्होंने आपको वोट दिए हैं, आइंदा भी हम आपके लिए इनके लिए वोट मांग सकते हैं, तो ये जो इसके साथ अटैच जो है गलियां, बाईपास हैं गलियों के, जो वहाँ भी काम होना चाहिए, करवा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जो मलहका गलियां वहाँ भी काम होना चाहिए। आगे चलते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं और मजीद इलाके को विजिट करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। मां जी दसो की मसले मसाइल ने इत्थे, दसो जरा। भाई पानी भी नहीं सही आन दिया, पीने वाला भी पानी नहीं सही आन दिया, गैस भी नहीं आन रही, बत्ती ते उत्ते बच्चे निक्के निक्के हैं, लाइटां दे उत्ते पानी भी नहीं आंदा पिया, सारा कुछ उत्ते मकान ने उन्हां दे ते बत्तियां ही बहु भी नहीं करदे, सारे ਨੂੰ ਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਨੇ 10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਬਣਾਵੋ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਬੱਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਤੇ ਦਾ ਗਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਬੱਚੇ। देखें जी, खवातीन कह रही है जी बीमारियां फैलती हैं, मसले मसाइल हैं जी इलाके के। और ये अगर दिखाए मेरा कैमरा मैन, ये देखें जी, ये छत के ऊपर, घर की छत जो है उसके ऊपर से बिजली की हाई वोल्टेज की तारें गुजर रही हैं। कौन जिम्मेदार है? लेस्को वापडा किधर गए हैं? आगे जवाब दे। यहाँ पे ये सरकारी जो तारें हैं, ये लोगों की रहाइश के आगे जो है आ चुकी हैं। यहाँ पे बच्चों का खतरा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इधर ही रहते हैं सर? कितने सालों से रह रहे हो? सर इधर हो गए 10 साल हो गए। 10 साल है सर इंज रह रहे हो? इवें रह रहे हैं और की करना। अच्छा, हाँ जी। की मसाइल ने? सर मसाइल सब तो ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ठीक है कि पानी ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਟਰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਮੇਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਔਰ ਮੇਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, ਮਿਕਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਸ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਲਦੀਆ ਦੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗਿਣਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿਓ, 1 2 3 4। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ 11 KV ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਟਰ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੋ ਐਲਾਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ ਵੇ ਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੈਸ ਕਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੈਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਦੀਨ ਹੋ, ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਲੈਣ ਲਾਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ। ਚਲੋ
ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਪ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कोई जोड़ नहीं आके लांदा ना कोशिश ते मसला यह गलबात है। सूरत हाल बड़ी गंभीर है जी। सर आप इधर आइएगा, इलाके के मौजिन शहरी है, इनसे हम फाइनल कमेंट ले लेते हैं। इस तरफ आ जाए मेरे सर। मुझे बुनियादी मुतालबात, हमने सारा सर्वे किया है इलाके का, गंदगी के मसाइल हैं, सीवरेज का निज़ाम है। शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हम गटरों का उबलता हुआ पानी पीते हैं। बुनियादी मसाइल गिनवा दे और फाइनली मुतालबा बता दें। देखा आपने सर्वे किया सारा। सबसे पहली बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सरकार शामिल, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। बिल्कुल बेशक। सब गंदा पानी पी रहे हैं और गंदा पानी पी के कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। और सरकार की एक और हदीस है, सरकार शामिल, अगर कोई गलत बात देखो तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। ये भी ना कर सको तो जुबान से रोकने की कोशिश, ये भी ना कर सको उससे दिल में बुरा कह दो। ये सबसे कम दर्जे ईमान की निशानी। बिल्कुल ठीक है। असल में बात ये कि इधर हम मुतालबा करते हैं जाके, लेकिन हमारे मुतालबा चले अभी प्रोग्राम आपकी बात के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा कर दे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जो आप मुतालबा करेंगे ये ऑन द रिकॉर्ड होना होगा। सीवरेज का निज़ाम है, ठीक है, और ये जो आपने देखा जो सिलसिला साहब सब पानी गंदा है, ठीक है। खान साहब से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम जो माड़े बंदे हैं इनकी तरफ ध्यान करें और इनके जो मसले मसाइल उनको हल करें। बिल्कुल। जब वोट लेने की बारी है तो सभी आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वोट भी दिए इनको, तरीके साहब को वोट दिए, पूरी फैमिली में दिए, मैंने भी दिए, सबने दिए, लेकिन मसले मसाइल वहीं पे वही हैं। इधर इन्हीं मसलों में ये जो हमारे पीछे आप सर्वे करके आए ना, उधर वो सीवरेज आधी गली में सीवरेज है। जो आपने जहाँ पानी इकट्ठा देखा ना, वो सारा पानी जो है ना हमारी सारा पानी ना हमारा बैग जो ना वो वॉशरूम में जा रहा है पानी। इतना मसला, इधर से स्नेक वगैरह भी अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक मसला है, सांप आ रहे हैं, यहाँ तक मसला है। तो इधर आपसे रिक्वेस्ट है कि खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि उनकी मेहरबानी है कि हमारे जो मसले मसाइल है ना उनको हल करें। तो जाहिर बात है फिर जब फिर इलेक्शन होगा फिर वोट फिर दोबारा आएंगे जी वोट लेने। कोई बात कहना चाहते हो आखिरी? कोई दोबारा आएंगे वोट लेने सब, हम तो सबसे पहले यही मुतालबे आगे रखेंगे उनके कि ये देखो हमारा हाल देखो, वोट लेने तो हर बंदा आ जाता है, लेकिन मसले हल नहीं होते हमारे। मसले हल नहीं होते जी, ये बड़ी हैरानकुन बात है जी, मसले हल नहीं होते जी। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई से सर कोऑर्डिनेटर हैं। आप कोऑर्डिनेटर हैं पीटीआई के, इसी इलाके में रहते हैं? कभी वो बताएं सिटीजन पोर्टल पे कभी शिकायत अपलोड करवाई है ये वाली? जी सर, हमने तो माशाल्लाह यहाँ के ना N119 के ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब हैं, कभी लेके आए उन्हें? ये सर उन्होंने विजिट भी किया और ये साथ ही बिल्कुल एक गली है, उन्होंने अभी चंद दिन पहले उन्होंने बनवाई, थोड़ी सी आधी नहीं सर टोटल आधी बनी है सर, वो पूरी नहीं बनी सर, टोटल बनी है मेरी। अच्छा, तो बाकी गली सर ये जो है इंशाल्लाह इनका भी एस्टिमेट गया हुआ है, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह इनके जो मेन मकसद है ये बच्चे गुजरते हैं कड़े और अच्छा, आप पीटीआई के कोऑर्डिनेटर हैं, आप यहीं पे रहते हैं, खुद बता दें मसाइल गिनवा दें मुझे क्या क्या मसले हैं। आप भी तो यहीं पे रहते हैं ना, आपके बच्चों को भी वही मसाइल हैं? सर मसाइल तो ऐसे हैं कि 35 साल से सर मसाइल हैं, हमारी हुकूमत अभी आई है और हम सर ऐसे कर रहे हैं, जो हमारे पास कोई दोस्त साथी आता है हम बिल फॉर अपनी तरफ से भी उसकी मदद कर। सर मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं मसाइल कह रहा हूँ, सर मसाइल गटरों का उबलता हुआ पानी, गटरों का बेसिकल यहाँ पे सीवरेज का मसाइल है, सीवरेज का मसला नंबर 1। नंबर 2 जी नंबर 2 सर ये पीने का साफ पानी है? पानी नहीं है सर, नहीं है, साफ पानी नहीं है। हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं ऊपर से? गुजर रही हैं सर, वो गुजर रही हैं। यहाँ पे गलियां टूटी हुई है सर, ये तो मैं गिनवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप गिनवा दे तो अच्छा होता उधर। सर यहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा हैं, एक मसाइल या दो नहीं है, काफी ज्यादा है और ये हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब इस पे काम भी करवा रहे हैं, अमल दरामद भी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह उनके भाई की डेथ हो गई है, इस वजह से वो जरा बिजी थे, उन्होंने यहाँ पे आना भी था, तो इंशाल्लाह 3 सालों से बिजी है? नहीं सर 3 साल से मुसलसल आ रहे हैं, 10 गलियां उन्होंने इमामिया कॉलोनी में बना दी हैं। फिर आप सियासी बात कर देते हैं, मैं मसाइल पे आ जाता हूँ, आप सियासी बात चला देते हैं। सर मैं सियासी बात करने नहीं चाह रहा,
सर मैं मसाइल के ऊपर बात, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा किसी भी जमात से ताल्लुक हो, मुझे साफ गली चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए, मेरा हक है। आप क्यों सियासी बात करते हैं सर? इंशाल्लाह सर हम करवाएंगे इंशाल्लाह। चले जी नाज़रीन, आपने सुना सूरत हाल आपके सामने है जी। ये महर शरीफ पार्क है, इमामिया कॉलोनी का इलाका है जनाब, और इस इलाके में जो बुनियादी मसाइल हमने आपको दिखाए, लोगों की बात सुनाई, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। मसला सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि जो पानी पीने का आता है पाइपों के जरिए हमारे घरों में, यहाँ जो रहायशी है उनके घरों में जो पानी आता है वो गटरों के उबलते हुए पानी से गुजर के आता है, और पाइपें जो है वो लीकेज है। जब लीकेज होती है तो गटरों और साफ पानी आपस में इस तरह मिक्स हो जाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इस नए पाकिस्तान में हम ये पानी पी रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हाई वोल्टेज तारों के गुच्छे हैं बड़े बड़े, गटरों के उबलते हुए पानी, आपको बताया गंदगी के ढेर है जी। बल्दिया वाले सामान यहाँ से गंदगी सफाई नहीं करते, गंदगी ही गंदगी, बदबू फैलती है, ताफुन फैलता है, बच्चों में बीमारियां बढ़ती है। तो ये गलियां टूटी फूटी आपको दिखाई जी। महर शरीफ पार्क इमामिया कॉलोनी का इलाका है। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।